ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आपने 4 अगस्त को बाजिल नकवी को और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और उनकी साजिश नाकाम करवाना है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई, विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल्टीमेटम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद की बाज़ नशिस्तों पर पार्टी का मैंडेट मुतासर होने का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी और कानूनी जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो ने कश्मीरी अवाम और पार्टी कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के ये इंतखाबात शफाफ नहीं थे। इलेक्शन के दौरान कारकुनों ने मुश्किलात का सामना किया, बाज़ जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के सदर और पार्टी के एक रुकने कौमी असम्बली पर भी हमले हुए। इसके बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे हटते हैं ना कभी मैदान छोड़ते हैं। आप तैयारी करें, 10 अगस्त को पुंछ की बारी है। पुंछ आ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला बाग में जलसा करूंगा। सारी सीटें जो है वो 3000 4000 के मार्जिन के ऊपर ऊपर नीचे हैं। इतना मुकाबला हुआ है। जैसे ही मीरपुर के इलेक्शन में उन्हें ये मालूम पड़ा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलके वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साज असम्बली की 45 में से 23 सीटों पर नून लीग जीत चुकी। मुजफ्फराबाद की 7 में से 4 नशस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी फातेह रही। मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटों पर नून लीग, 2 पर पीपल्स पार्टी जीती। पीपल्स पार्टी ने नताइज से पहले ही धांधली का वावेला शुरू कर दिया था। जब धांधली के सबूत मांगे तो पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब ना था। पीपल्स पार्टी ने सदर आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया। बताएं क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। मुस्लिम लीग नून की फतह मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी करती रही तो कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था और वो वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। ये रोने धोने का आगाज कल 10:18 से शुरू हो गया था। लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है वो इंतखाबात को रिग करने में उनकी सहूलत कार बन रही थी। अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने कितनी दरखास्तें डाली हैं, इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरखास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए वफाक और पंजाब ने गठजोड़ किया। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त शुरू हो गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अल्टीमेटम, नून लीग जवाब दे। शेर के ठप्पे लगे, बैलेट पेपर्स पहले कैसे आ गए? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में यह कार्रवाई फॉर्म 47+ है। लगता है इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बनकर काम कर रहा है। नून लीग की क़यादत PTI+ बनने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की घन गरज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने जवाब दिया, कश्मीरी अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुखालिफिन ने धांधली इल्ज़ामात पर एक भी दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। गुल्लू भट्टों के ताने ना दें, हमें उज़ैर बलोच और रहमान डकैत सब याद हैं। हम भी बता सकते हैं माजी में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। पीपल्स पार्टी की तरबियत इस हद तक गिर गई कि PTI पार्ट 2 बन गई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 19 में से 14 सीटों पर नून लीग, 5 पर जियाले कामयाब।
कामयाब उम्मीदवारों के हलकों में वोटर्स और सपोर्टर्स का जश्न मुलतवी किए गए। मुजफ्फराबाद के दोनों हलकों LA-27 और LA-28 पर इंतखाब आज होगा। वजीर आजम की नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कामयाबी का तसलसल कायद नून लीग और पूरी टीम की मेहनत का समर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात में इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दिया। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, मीरपुर डिवीजन में वोटिंग का तनासुब 43, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 56% रहा। जो हालात थे उनमें यह टर्न आउट कम नहीं। लोगों ने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर दुरुस्त फैसला किया। ईरान के साथ उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, धमकी दी आबनाए हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल खुल जानी चाहिए। ईरान के पास यह आखिरी मौका है। तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर उसके साथ बातचीत कर रही हैं। मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात तवील होंगे। ईरान के एटमी प्रोग्राम का मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, मेरी मकबूलियत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जाली मीडिया के सर्वे झूठ पर मबनी हैं। टैक्स कटौतियां, रोजगार के बेहतरीन मौके, बैरूनी सरमायाकारी, सरहदें महफूज की। वेनेजुएला में कामयाबी, ईरान को एटमी हथियार से पाक करने जैसे इकदाम किए। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले की हालत में वापस नहीं आएगी। जब तक अमरीकी जाहिरियत जारी रहेगी, ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। पाकिस्तान, तुर्किया और कतर मफाहमती याददाश्त की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, अमन के ख़्वाहां हैं, लेकिन दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 3 बच्चे बरसाती पानी में नहाते हुए डूब कर जान बहक। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। ढोक खब्बा में पानी दुकानों में दाखिल, लोग परेशान। पानी में इजाफे के बायस तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद में तेज बारिश के बायस एलाइड अस्पताल की छत टपक पड़ी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे, नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। उधर सिंध में भी बादल खूब गरजे बरसे। थर पारकर में मुसलसल 18 घंटे बारिश, 2 बच्चों समेत 6 अफराद डूब कर जान बहक। आसमानी बिजली गिरने से 46 मवेशी भी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सरन का तूफानी रैला 3 तालिबात को बहा ले गया। 2 की लाशें निकाल ली गईं, तीसरी को जख्मी हालत में बचा लिया गया। वज़ीर आज़म का निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, तयशुदा अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। ज़राअत मुआशी तरक्की और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। मुताल्लिक़ा वज़ारतें और इदारे बाहमी राबते से काम करें। वज़ीर आज़म को लाहौर, कराची एयरपोर्ट, आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ताकतवर तरीन वजीर, तमाम फैसले खुद करते हैं। कई मामलात में वजीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं। अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी पार्लियामेंट भी सिर्फ 7 या 8 बार आए हुए हैं।
कराची में MQM के बहादुराबाद मरकज में 2 ग्रुपों में झगड़े का केस। सानहा बल्दिया केस में रिहाई पाने वाला मुतहदा लंदन का साबिक टारगेट किलर रहमान उर्फ भोला गिरफ्तार। दूसरी जानिब MQM रहनुमाओं ने ऑर्डर ना दिखाने पर पुलिस को बहादुराबाद मरकज सील करने से रोक दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी, 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गया। ओगरा ने 4 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में ख़वातीन के एहतजाजी मार्च से खिताब करते हुए कहा, IPPs माफिया का बोझ गरीब आवाम पर डाला जा रहा है। बिजली के अखराजात कम, लेकिन आवाम से अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके पेट्रोल सस्ता करे। महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 8 अगस्त से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद आवान ने कहा, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अब कारोबार नहीं कर सकते। 8 अगस्त से मुल्क भर में अशिया की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े शहरों में गलियां बाजार सजने लगे। बच्चों और बड़ों का झंडियां, परचम, बाजे, बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश रहा। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। कौमी टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। आजान ओवैस 55 और इमामुल हक 14 रन बनाकर आउट। वेस्ट इंडियन टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर ढेर। जस्टिन ग्रेविस 73, रोस्टन चीज 70 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान की 4, मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेट्स हासिल की।